अग्निपथ पर सियासत भी जोरदार हो रही है और कहा यह जा रहा है कि अग्निपथ आरएसएस का छिपा हुआ एजेंडा है। कांग्रेस से लेकर टीएमसी, आरजेडी से लेकर जेडीएस तक सारी पार्टियां अब यही कह रही हैं कि अग्निपथ तो बहाना है, सेना में आरएसएस की एंट्री कराना है। आखिर हकीकत क्या है, आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। अग्निपथ स्कीम पर अग्निवीरों की भर्ती तो 24 जून से शुरू हो जाएगी, लेकिन विरोध और सड़क जाम के बीच बयानवीरों की फौज ने आज अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। एक एक बयान दूसरे के बयान पर भारी। बयानवीरों की रेस में आगे बढ़ने के लिए झारखंड के कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय इतना नीचे चले गए कि पार्टी की तरफ से जयराम रमेश को सफाई देनी पड़ी। सुनिए, जंतर मंतर में कांग्रेस पार्टी के अग्निपथ स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन में प्रधानमंत्री के खिलाफ सुबोध कांत सहाय ने क्या कह दिया। अब बीजेपी कह रही है ये सत्याग्रह हो ही नहीं सकता। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुड्डा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत याद रख लो मोदी। इस देश में कौन हिटलर रहा है और किसने इमरजेंसी लगाई है, ये पूरे देश ने देखा है। परंतु सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सारी बातें सहयोग है या ये सोचा समझा साजिशन प्रयोग है। आज सलमान खुर्शीद ने कहा भारत की सेना के चरित्र पर सवाल उठते हैं। आज कांग्रेस के नेताओं ने कहा अग्निवीर नक्सली बन जाएंगे। कांग्रेस के एक नेता ने नागपुर में कहा था कि प्रधानमंत्री को भी मारने की कामना करनी चाहिए और आगजनी होनी चाहिए। ये दिखाता है कि इस पूरे के पूरे हिंसा के पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है, जिन्होंने किया कतरा। लिस्ट लंबी होती चली जा रही है मोदी सरकार के अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बोलने वाले कांग्रेस के उन नेताओं की जो मर्यादा की लकीर को पार कर रहे हैं। कांग्रेस एमएलए इरफान अंसारी अग्निवीरों की जगह सुपारी किलर बनाने की बात कह रहे हैं। पहले भी अग्निपथ फ्लॉप था, इस बार भी अग्निपथ फ्लॉप होगा, मैं ये दावे करता हूं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लगता है कि अग्निवीर नक्सली बन सकते हैं। वहीं दिग्विजय सिंह इसे शूट टू किल की ट्रेनिंग बता रहे हैं और सलमान खुर्शीद इसे सेना के चरित्र से जोड़ रहे हैं। बीजेपी कह रही है ये सेना का अपमान है। युवाओं पर पुलिस गोली चला रही है, युवा मर रहा है, युवाओं को खून बह रहा है। तो मैंने कहा अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, खून से लथपथ, खून से लथपथ, खून से लथपथ। तो क्या मैंने गलत बात कर दी भाई? एक व्यक्ति का विरोध करते करते, एक पार्टी का विरोध करते करते आज सेना का विरोध, सेना का अपमान, प्रधानमंत्री के पद का अपमान, देश का विरोध, देश में आगजनी। क्या ये राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जिन्होंने कहा था कि सत्ता पाना है, सरकार को टॉपल करवाना है, उनकी मंशा से, उनकी रजामंदी से और उन्हीं की स्क्रिप्ट पर ये सारे नेता नहीं बोल रहे? शूरवीर योद्धा हमारे भरे। वो लड़के करेंगे क्या? 10% रख लेंगे, 25% रख लेंगे, आखिर 65% लोग कहाँ जाएंगे? उसकी स्थिति क्या? वो गांव-गांव में, शहर में, गलियों में फैले रहेंगे। उसको बंदूक चलाना आता है, उसको और बहुत सारी आर्म्स की ट्रेनिंग होगी। और यदि वो गलत हाथों में चला गया इतनी बड़ी संख्या में, तो फिर समाज की स्थिति क्या होगी? इसके बारे में कोई कल्पना है? जब तक वो रोएगा, हमारा ये दायित्व बनता है कि उसके रोने की बात, उसके दुख का विषय जो है वो हम देश के सामने रखें। और इसमें सिर्फ नौजवानों की समस्या नहीं है, नौजवानों की तो बहुत बड़ी समस्या है, बड़ी गंभीर समस्या है। लेकिन जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है हमारी फोर्सेस का, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। वो हमारे लिए सबसे बड़ा संकट का विषय है। कि जिद मत करिए, अग्निपथ की योजना सफल नहीं होगी। आप जिन लोगों को ट्रेनिंग देकर, जो ट्रेनिंग आर्मी में दी जाती है शूट टू किल, वो योजना आप इन नौजवानों को दे रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि उन्हें जब नौकरी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे। किसी भी, मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा।
एक सैनिक बता दें जो अवैध गतिविधियों में संलिग्न हो। आप ऐसा बोलकर सेना के रिटायर्ड सैनिकों का अपमान कर